अमरावती शहर के महर्षि पब्लिक स्कूल में आदिवासी छात्रों की मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। 11वीं में प्रवेश के लिए टेस्ट अनिवार्य किए जाने का ये छात्र विरोध कर रहे हैं और अपनी इसी मांग को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर देर रात तक बारिश में गिले होकर प्रदर्शन किया। अमरावती शहर के महर्षि पब्लिक स्कूल में भारी बारिश में 30 छात्र अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे थे। आदिवासी छात्रों का कहना है कि 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए टेस्ट देने के लिए मजबूर कर प्रवेश रद्द करने की धमकी दी जा रही है। आदिवासी विकास विभाग के आदिवासी छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के लिए महर्षि पब्लिक स्कूल में प्रवेश दिया जाता है। स्कूल में 5वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, जिसमें आदिवासी छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है। लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया है कि अन्य छात्रों की तुलना में उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। साथ ही 11वीं का आधा कोर्स होने के बाद स्कूल प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। छात्र स्कूल के मनमाने प्रबंधन का विरोध कर रहे हैं। हम कलेक्टर ऑफिस में इसलिए आए कि हमको एडमिशन जो है वो एडमिशन चाहिए था, पर वो अब बहुत लेट हो गया ना, और उसके बाद भी उन्हें इंट्रेंस एग्जाम ले रहे हैं हमसे। तो वो पहले बताते तो हम बात अलग था, लेकिन सर अब इतनी देर होने के बाद अब कैसे कर रहे हैं हमारे साथ? ये तो गलत है ना। तो स्कूल हमको अभी के लिए चाहिए, नहीं तो फिर सीधे सीधे स्कूल ही बंद कर दो, सीधा से पूरा 1st to 12th स्टैंडर्ड पूरा ट्रांसफर, और वो बंद ही हो जाना चाहिए। नहीं वहाँ पे व्यवस्था ढंग से होता, नहीं कुछ भी नहीं सर, पूरा कुछ भी ढंग का नहीं। हम 11th में हैं और जब तक हमको एडमिशन का ये पता नहीं क्लियर नहीं हो जाता, हम तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से। आदिवासी छात्रों ने शाम से ही जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस के अलावा अन्य कोई अधिकारी या जननेता इन छात्रों की मांग की ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार रात के 2 बजे छात्र वापस चले गए, लेकिन छात्रों ने कहा है कि वे न्याय मिलने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। अमरावती शहर के साथ ही मोर्शी तहसील के नेर पिंगलाई गांव में जल संकट के निवारण के लिए सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती महानगर पालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण कार्य के बीच समन्वय से काम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अमृत जलापूर्ति योजना अंतर्गत अमरावती नेर पिंगलाई मोर्शी मार्ग पर पाइपलाइन सुधारने का भी निर्देश दिया गया है। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में विविध विकास कार्यों को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में भूमिगत सीवरेज योजना को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। साथ ही सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सड़क की मरम्मत के साथ ही नालियों को भी ढकने का निर्देश दिया गया। शहर में फेरी वालों की संख्या को देखते हुए उन्हें नियमों की जानकारी देने, उनकी समस्याओं को हल करने और योजनाओं को लागू करने के लिए एक सभा का आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें एक ड्रेस कोड, पहचान पत्र जारी करने और उनका बीमा कराने की पूरी जानकारी देने के लिए शिविर लगाए जाने की भी सलाह दी गई। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने नेहरू मैदान के लाल स्कूल, शहीद स्मारक के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के संबंध में प्रस्ताव शासन को सौंपने की बात कही। इस दौरान अनिल बोंडे ने सिटी मोबिलिटी स्कीम के तहत हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। साथ ही जल संकट के निवारण पर भी गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया। अमरावती के भानखेड़ परिसर में एक अज्ञात चोर ने विधायक रवि राणा के स्वामित्व वाले एक गोदाम में सेंधमाली की। शातिर चोर ने गोदाम में रखे एम्पलीफायर और किराने का सामान चुराया है। इस मामले में गोदाम मैनेजर की शिकायत पर बडनेरा पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विधायक रवि राणा के भानखेड़ा परिसर के खेत में 2 गोदाम हैं। इन दोनों गोदामों में गरीबों और जरूरतमंदों को बांटने के लिए किराना सामग्री रखी जाती है। इसी बीच जब गोदाम मैनेजर सुशील ठाकुर भानखेड़ा गोदाम गए तो दरवाजा टूटा हुआ मिला। वहीं किराना का सामान बिखरा नजर आया। अंदर जाकर देखने पर स्पष्ट हुआ कि गोदाम में चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने खाद्य तेल, 600 किलो चीनी, 500 पैकेट चना दाल, 100 साड़ी, 37 एल्यूमिनियम के डब्बे, 63 एम्पलीफायर, 58 जियो टैग यूनिट चुराया है। करीब 5.5 लाख रुपए के इस चोरी के मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर फिर एक बार हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। राणा ने खुद को मोदी का भक्त भी बताया। नवनीत राणा ने कहा कि मोदी देश के सभी नागरिकों को अपना परिवार समझकर काम करते हैं, इसलिए वह खुद को मोदी भक्त मानती है और इसके लिए उन्हें गर्व और अभिमान दोनों है। जेव्हा पूर्ण देशामध्ये मोदीजीची लाट होती, आम्ही मोदीजीचे भक्त आहोत। आम्ही आहे, त्याच्यात गर्व आहे, अभिमान आहे। अरे सगळे आपल्या कुटुंबासाठी करतात। मोदीजींना कुटुंब नाही, मोदीजींना या पूर्ण भारतमध्ये जे राहणारे लोक आहेत ते त्यांचा कुटुंब म्हणून ते सेवा करतायत। म्हणून
जलगांव में एक गणेश मंडल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंची सांसद राणा ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जेल में हनुमान चालीसा पढ़ने के दौरान जो मन्नत उन्होंने मांगी थी वो पूरी हुई। ज्या दिवशी जेलातून बाहेर निघाली त्या दिवशी डबल ताकदनी दादा तुम्ही म्हणता अयोध्यामध्ये 8 तास त्यांनी जर हनुमान चालीसा पडली तर 12-12 तास 14 दिवस हनुमान चालीसाचं पठण या जेलामध्ये मी केला आणि उद्धव ठाकरेला प्रत्येक क्षण प्रत्येक 1 मिनिट हनुमान चालीसामध्ये मी पाठ करत होतो। जर माझी भक्तीमध्ये थोडीही ताकद असेल तर हनुमंतराय त्यांना जरूर दाखवीन त्यांची जागा कोणती। आज अशी जागा दाखवली की त्यांच्या घरामध्ये उभे राहणारा कार्यकर्ता सुद्धा उरला नाही। ती ताकद आमच्या भक्तामध्ये आणि रामामध्ये आणि हनुमंतामध्ये आहे। अमरावती में गणेशोत्सव पर सबके लाडले बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना शुरू है। खास बात तो ये है कि अमरावती शहर में एक गणेश भक्त परिवार द्वारा एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 401 गणेश प्रतिमाओं को उनके घर में स्थापित किया गया है। उन्होंने गणेश उत्सव में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की है। खंडेलवाल परिवार के गणेश उत्सव पर देखते हैं ये खबर। अमरावती शहर के श्री कृष्ण पेट परिसर में रहने वाले खंडेलवाल परिवार में गणेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ गणेश के विभिन्न रूप की पूजा की जाती है। कुछ साल पहले खंडेलवाल दंपत्ति ने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। उसके बाद तो वो लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ से अलग अलग गणेश प्रतिमाओं को खरीद कर लाते थे। इस तरह से हर साल गणेश प्रतिमाओं की संख्या बढ़ती गई। इन सभी गणेश प्रतिमाओं में विभिन्न रूपों को दिखाया गया है। रथ पर सवार वामन अवतार के रूप में गणपति, पालने में सो रहे गणेशा, खेतों में काम करने के बाद बैलगाड़ी पर विश्राम करते गणेश, गीले और सूखे नारियल पर तराशे गए गणेश, बाबा गाड़ी में घूम रहे गणेश, साइकिल रिक्शा में घूम रहे गणेश, ऐसे ही अलग अलग अंदाज में गणपति सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। गणपति के इस संग्रह में नई दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, इंदौर, भोपाल, मुंबई, पटना, रांची समेत कुछ मूर्तियां विदेश से भी मंगवाई गई है। ये सभी गणेश प्रतिमाएं हर साल बढ़ती है। मूर्तियों को रखने के लिए एक अलग कमरा भी तैयार किया गया है। गणेशोत्सव की अवधि के दौरान इन मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और 10 दिनों तक नियमित रूप से पूजा की जाती है। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति को पूरे साल घर में एक कमरे में रखा जाता है और हर साल पूजा की जाती है। खंडेलवाल दंपत्ति की गणेश भक्ति को देखकर उनके परिवार के सदस्यों और साथी मित्रों ने भी दंपत्ति को गणेश प्रतिमाएं भेंट की है। इसीलिए खंडेलवाल परिवार के पास हर साल गणेश प्रतिमाओं का संग्रह बढ़ रहा है। अब खंडेलवाल के पास 401 गणेश प्रतिमाओं का संग्रह है। यूसीएन प्रतिनिधि अरुण जोशी ने खंडेलवाल परिवार से खास बातचीत की है। अमरावतीच्या श्रीकृष्णपेठ या भागात सध्या आपण आहोत आणि खंडेलवाल परिवार यांच्याकडे गणेश उत्सव मोठ्या उत्साहात 10 दिवस साजरा करण्यात येतो। त्यांच्याकडे एक गणपती मूर्तीची स्थापना नाही तर तब्बल 351 आणि त्यापेक्षाही अधिक गणपतीची स्थापना या गणेशोत्सवाच्या काळात करण्यात येते। याचप्रमाणे दरवर्षी नवीन नवीन प्रकारचे देखावे सुद्धा ते आपल्या घरात करतात। यावर्षी जर तुम्ही पाहिला तर त्यांनी एक ट्रेन अशी या ठिकाणी तयार केलेली आहे। त्यानंतर इथे गुफा तयार केलेली आहे। त्या गुफेत तून हे ट्रेन येते आणि या ट्रेनमध्ये सर्व ट्रेनच्या ज्या डबे आहेत त्या डब्यामध्ये सर्व गणपती हे जे आहे विराजमान झालेले आहे। यासोबतच या ठिकाणी एक फाउंटन सुद्धा तयार केलेला आहे। एक छोटं गेट आहे आणि विविध प्रकारच्या गणपतीच्या या ठिकाणी मूर्त्या त्यांनी स्थापन केलेल्या आहे। सकाळ संध्याकाळ या ठिकाणी गणपतीची मोठ्या प्रमाणात ते आराधना करतात, पूजा करतात आणि 10 दिवस मोठ्या भक्तिभावाने हा उत्सव यांच्या घरी दरवर्षी साजरा करण्यात येतो। तुम्ही पाहू शकता की कशा प्रकारे ही जी ट्रेन आहे आता या बोगद्यामधून बाहेर येत आहे आणि त्या सर्व ट्रेनमध्ये गणपती विराजमान झालेले आहे आणि गणपतीच्या अलग अलग वेशभूषा ज्या आहेत त्या या ठिकाणी त्यांनी या ट्रेनमध्ये ठेवलेल्या आहेत आणि हे ट्रेन जे आहे ही पूर्ण अशी एक राऊंड मारून या ठिकाणी फिरत आहे। हा जो देखावा तयार करण्यासाठी त्यांनी किती दिवस आधी तयारी केलेली आहे, कशा प्रकारचा हा त्यांचा देखावा याच विषयावर बोलण्याकरता आपल्यासोबत खंडेलवाल परिवाराचे जे सदस्य आहेत ज्यांनी हा सीन तयार केलेला आहे असे ताई आहेत आपल्यासोबत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। ताई मला सांगा की हा जो सीन तुम्ही तयार केलेला आहे साधारणतः किती दिवस लागले, कशा प्रकारचा सीन आहे?
हा जे आहे हे यावेळेस आम्ही ट्रेनची थीम ठेवली आहे आणि ते ट्रेनच्या थीम सोबत आम्ही इथे एक केव तयार केला आहे. मागे तुम्ही पाहू शकता एक फोर्ट आहे आणि एक वॉटर बॉडी तयार केली आहे, फाउंटन दिला आहे. करताना आमच्या पूर्ण परिवाराला कमीत कमी 20 ते 25 दिवस लागले. ही तयारी एकदम सुरुवातीपासून जेव्हा आम्ही करतो तर तेव्हा आम्ही जेवढ्याही वस्तू आपल्या घरात वेस्ट म्हणून असतात त्याच्यापासून प्रयत्न करतो की ते आपण तयार करावा. तुपाचे डब्बे असो, कूलरचा कचरा असो, बोऱ्या असो किंवा काही बेडशीट असो जे आपण टाकून देतात, त्याने आम्ही हे सगळ्या वस्तू बनवून इथे प्रस्तुती केली आहे त्याची. उत्साह तर 1 महिन्यापासून अवघड जे उत्साह असते की सगळ्यांना असं विचार पडते की काय नवीन आपण करावा इथे आणि काय नवीन आपण झाकी करावा. त्याची सुरुवात 1 महिन्या अगोदरपासून होते. तर ते हे 10 दिवस इतके फास्ट निघतात कारण बाप्पाचं आगमन ज्या दिवशी होते त्या दिवशीपासून तर शेवटच्या दिवशीपर्यंत इथे आपण भजन कीर्तन वेगळ्या प्रकारच्या आरती वेगळ्या प्रकारचे प्रसाद आणि इथे असं काही नाही आपल्याजवळ की आपण कोणालाही मना करतो. या दरबार सगळ्यांसाठी मोठ्यापासून तर लहानपर्यंत सगळ्यांसाठी हा दरबार बाप्पाचा उघडा आहे. सगळे इथे येतात, प्रसाद घेतात, दर्शन करतात आणि सगळ्यांना हा आनंद वाटतो की किती प्रकाराचे गणपती आणि किती विविध प्रकारांची झाकी आपण तयार करू शकतो. हे आपण अमरावतीकर असून आम्हाला खूप अभिमान वाटतो या गोष्टीचा की आपण इतक्या लहानच्या ठिकाणीही इतकं सुंदर प्रस्तुती करत आहोत आणि आपलं विदर्भाचं नाव आपण सगळीकडे प्रसिद्ध करूया या मानाने. नक्कीच जर पाहिलं तर जे घरातला वेस्ट कचरा आहे तो वेस्ट कचरा कुठेही वाया जाऊ न देतात त्यापासूनच गणपतींच्या मूर्ती म्हणा किंवा देखावा ज्या वस्तू कामात येईल त्या सर्व वस्तू या ठिकाणी वापरण्यात आलेल्या आहेत. आपण जर पाहिलं तर खंडेलवाल परिवारातील दुसरे सदस्य हे सुद्धा आपल्यासोबत आहे. त्यांना आपण विचारू की कशा प्रकारचा हा उत्सव आहे आणि यावर्षी जी रेल्वे ट्रेन तयार केलेली आहे साधारणतः किती दिवस लागले ये ट्रेन बनाने झांकी बनाने के क्या कितने दिन रहे? दरअसल ये झांकी बनाने के लिए करीब करीब हमको पूरा 1 महीना लग गया. इस झांकी का जो सबसे पहला आइडिया मेरे मम्मी और पापा को आया था, उनके दिमाग में बहुत टाइम से था कि हिमालय के अंदर से हमको गणपति बापा दिखाना है और शिव जी के जो सिर में पार्वती मैया बैठती है और पार्वती मैया से जो गंगा बहती है, ये चाहते थे कि हम लोग एक गंगा की नदी बताए, उसके आजू बाजू एक किला बताए, किले से एक रेलवे ट्रैक बताए और गणपति बापा 10 दिन पूरे रेलवे ट्रैक में घूमे, बहुत सारा आनंद उठाए, जिससे जो जितने दर्शन करने वाले लोग हैं, जितने दर्शनार्थी आते हैं घर पे, उन लोगों को एक नया कुछ सीन देखने मिले. और ये पूरी तैयारी करते समय हमें इतना बात समझ में आ गया कि इस बार 2 दिन हमारा लेट हुआ डेकोरेशन. गणपति विराज गए पर 2 दिन तक हमारी ट्रेन नहीं चली, पर तीसरे दिन जिस दिन चली तो उस दिन हमको समझ में आ गया कि गणपति बापा को मनाने के लिए हमको बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है और उससे जब वो आके विराजते हैं जब बहुत सारा आनंद हो गए. तो ऐसा लग रहा है कि भली 1-1.5 महीने की हमको मेहनत लगी बट आखिर में हमको फल बहुत मीठा मिला इसका. नक्कीच जर आपण पाहिलं तर खंडेलवाल परिवाराकडे 10 दिवस मोठ्या उत्साहात हा सीन या ठिकाणी तयार करण्यात आलेला आहे आणि मोठ्या भक्तिभावाने या ठिकाणी गणपतीची पूजा अर्चना करण्यात येते. सोबतच परिसरातील जे नागरिक आहेत ते नागरिक सुद्धा या ठिकाणी हा सीन बघण्यासाठी येतात. अरुण जोशी, UCN न्यूज, अमरावती. अमरावती में तोपवन परिसर के जय भोले कॉलोनी में एक जख्मी घोड़े को वसा संस्था के एनिमल्स रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू कर नया जीवन दिया है. घोड़े के जख्मी होने के बाद उसके मालिक ने वैसे ही छोड़ दिया था जिससे उसके जख्म में इन्फेक्शन हो गया था. फिलहाल जख्मी घोड़े का उपचार चल रहा है. जो घोड़ा कभी अपने मालिक के लिए आमदनी का जरिया हुआ करता था, वही घोड़ा अब जख्मी हुआ तो मालिक ने उसका इलाज करने के बजाय उसे बेसहारा छोड़ दिया, क्योंकि अब घोड़े के इलाज में पैसा जो खर्च करना पड़ता. लेकिन इस स्वार्थी युग में भी कुछ लोगों में इंसानियत बरकरार है. प्राणी प्रेमी विनोद कोसले ने जख्मी घोड़े का रेस्क्यू कर उसका इलाज शुरू किया है. अमरावती जिले के तपोवन परिसर के जय भोले कॉलोनी में 2 दिनों से एक बेसहारा घोड़े के पड़े होने की जानकारी मिलने पर वसा संस्था की रेस्क्यू हेल्पलाइन से मदद मांगी और घोड़े का रेस्क्यू कर उसे श्री गोरक्षण संस्था के गोवर्धन पशु चिकित्सालय में लाया गया, जहां घोड़े का इलाज किया जा रहा है. इलाज के लिए बचाए गए घोड़े का पिछला बायां पैर बुरी तरह से जख्मी है. अगर मालिक ने उसे सही समय पर इलाज कराया होता तो वह इस हालत में नहीं होता. घोड़े के पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है और उसे ओपन वुंड फ्रैक्चर हो गया है. घाव में बहुत अधिक संक्रमण होने के कारण वो अपना पैर जमीन पर नहीं रख पा रहा. डॉक्टर उसके पैर को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.
अमरावती जिले के मंगलूर दस्तगीर गांव में गणेश मंडल और पुलिस के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। अमरावती जिले के मंगलूर दस्तगीर गांव में सभी गणेश मंडल और पुलिस स्टेशन की ओर से रक्त की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विठल रुक्मिणी मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। गणपती मंडळे मस्जिद कमिटी स्वर्गीय राहुल आंबेडकर स्मृतीप्रित्यर्थ एक सार्वजनिक रक्तदान शिबिर आता कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। आतापर्यंत 100च्या वर ब्लड डोनेट झालेलं आहे आणि ग्रामीण भागांमध्ये सर्व जाती धर्मातून आणि विशेषतः महिलांनीसुद्धा ग्रामीण भागामध्ये ब्लड डोनेट केलेलं आहे आणि खरोखरच हा एक समाजसेवेच्या दृष्टीने आगामी गणेशोत्सव काळात एक चांगला संदेश लोकांमध्ये जाणार आणि एक चांगला पायंडा मंगळूर दस्तगीर पोलीस स्टेशनमार्फत निर्माण होणार। मंगळूर दस्तगीर पोलीस स्टेशन त्याचबरोबर गावातील गणेशोत्सव मंडळ तसेच गावातील इतर नागरिक पत्रकार संघटना ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमानं जरी हा कार्यक्रम असला तरी ह्या कार्यक्रमाचे सर्व श्रेय मंगळूर दस्तगीर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार सुरेश तेलगोटे साहेब यांनी जी परंपरा या गावाला रक्तदान शिबिराच्या निमित्ताने गणपती उत्सवात पाडून दिलेली आहे। तर यामागचा उद्देश एकच आहे की गोरगरिबांना या रक्तदान शिबिराच्या माध्यमातून रक्त हे सहज उपलब्ध झालेलं आहे आणि यानंतरसुद्धा आजचा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमामध्ये जवळपास 200 लोकांचं टार्गेट या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे आणि मंगळूर दस्तगीर पोलीस स्टेशन अंतर्गत जे गाव आहे या गावातच नव्हे तर इतर ठिकाणीसुद्धा या अगोदर साहेबांनी बऱ्याच लोकांना रक्ताची कमतरता भासली असता त्यांना रक्त उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि जातीय सलोखा निर्माण करण्याचं कामसुद्धा अशा उपक्रमातून या ठिकाणी होता है। अमरावती जिले के अंजनगांव बारी बीट के वन अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही बडनेरा थाने के थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग मेंढपाल धनगर विकास मंच ने की है। अंजनगांव बारी के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने और थानेदार बाबाराव अवचार व वन अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग मेंढपाल संगठन ने की है। 7 दिन के भीतर मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने राहुटी आंदोलन की चेतावनी दी है। बडनेरा पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदारांना मी सुद्धा विनंती केली, त्यानंतर मी विनंती करून सुद्धा त्यांनी पोलीस कंप्लेंट घेतली नाही। जेव्हा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना दिल्या त्यानंतर त्यांनी पोलीस मेडिकलला पाठवलं, पण ती सुद्धा थातूरमातूर करून कुठलीही त्यांच्या डोक्याला मार असताना कारवाई केली नाही। आणि आमच्या मेंढपाळांचे चराईचे प्रॉब्लेम हे बरेच अनेक वर्षापासून आहे। राज्य शासनाला आज आमची आजच्या निवेदनातून ही सुद्धा मागणी आहे की आम्हाला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, अन्यथा आमच्या मेंढपाळांना नक्षलवादी बनण्यासाठी परवानगी द्या हे आजच्या आमच्या निवेदनाच्या याच्यात आहे। ही कारवाई सदर जी आहे आम्ही कित्येक वर्षापासून मागणी करतोय, पण आजच्या निवेदनाच्या याच्यातून 7 दिवसात जर ही कारवाई केली गेली नाही तर आमचं येणाऱ्या 7 दिवसाच्या नंतर रावटी आंदोलन बेमुदत ह्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाला संदेश देण्याच्या दृष्टिकोनातून आवाज पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोजन करण्यात येणार आहे आणि याचा प्राथमिक रितसर निवेदन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना आज। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज।